Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 910 of artificial intelligence. This lecture is basically knowledge representation. लास्ट लेक्चर में भी हम देख रहे थे कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या वेज हैं. जिस तरह कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक लिंक लिस्ट हो गई, ट्रीज़ हो गई, ग्राफ्स हो गए, डाटा स्ट्रक्चर्स, अरेज हो गई. तो नॉलेज रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इधर AI बेस्ड सिस्टम के अंदर भी हैं. लाइक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, प्रेडिकेट्स हैं, प्रेपोजिशनल लॉजिक है, सिमेंटिक नेटवर्क्स हैं. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देख लिया था. आज हमने सिमेंटिक नेटवर्क और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो उससे पहले ये सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से हमने प्रूव करना है कि मार्कस जो है वो डेड है. लेट्स से अगर कोई भी AI बेस्ड सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास है मार्कस वाज ए मैन. ठीक है, मतलब मार्कस एक मैन है. इसका प्रेडिकेट हमने लास्ट टाइम बना लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो मैन जो है वो बेसिकली सुपर क्लास है और मार्कस एक नाम है. तो ये मार्कस जो है ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और उसके बाहर जो है मैन आएगा. तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है मार्कस वाज ए पोम्पियन. थर्ड है मार्कस वाज बॉर्न इन 40 AD. ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल मैन आर मॉर्टल. यहाँ पे पोम्पियन जो है ये पोम्प बेसिकली रोमन एम्पायर में एक सिटी था इनफैक्ट. तो मार्कस जो है वहाँ पे रहता था. तो मार्कस क्या हुआ? पोम्पियन हुआ. और मार्कस की जो बर्थ डेट है वो है 40 AD. और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है ऑल मैन आर मॉर्टल. उसके बाद है ऑल पोम्पियंस डाइड व्हेन वोल्केनो एरप्टेड इन 79 AD. फिर सिक्स स्टेटमेंट है नो मॉर्टल लिव लाइज लॉन्गर देन 150 ईयर्स. इट इज़ नाउ 1991 AD. तो यहाँ इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. क्या प्रूव करनी है? ये जो बोल्ड है ब्लैक के अंदर, इसमें हमने ये कहना है कि मार्कस इज़ डेड. यानी हमने ये प्रूव करना है. कैसे कैसे प्रूव करना है? ये हमारे पास एक्सियम्स हैं. एक्सियम मतलब प्रोवर्ब या स्टेटमेंट है. इन सेट ऑफ स्टेटमेंट को लेके हमने चलना है और बताना है कि मार्कस जो है उसकी डेथ हो गई है. अब इन 7 स्टेटमेंट से दो मेथड हैं, ये दो वेज़ हैं. उन दो वेज़ के थ्रू जो है हम ये फाइंड करेंगे कि मार्कस की जो है डेथ हो गई. ठीक है, एक तो तरीका ये है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वोल्केनो की एरप्शन हुई थी 79 AD के अंदर. और जब वोल्केनो की एरप्शन हुई थी पोम्प के अंदर तब सारे पोम्पियंस की डेथ हो गई थी. ठीक है, तो जब सारे पोम्पियंस की डेथ हो गई थी तो अब है 1991 AD. तो इसका मतलब है कि जब सारे पोम्पियंस की डेथ हो गई थी तो 1991 के अंदर भी कोई पोम्पियन नहीं होगा. जब कोई पोम्पियन नहीं होगा तो मार्कस बेसिकली एक पोम्पियन है. तो अल्टीमेटली मार्कस की भी डेथ होगी जब पोम्पियंस की सब की डेथ होगी. मतलब अगर किसी गांव में या जिस तरह अर्थक्वेक आता है तो पूरा का पूरा सिटी या पूरा एरिया कोलैप्स कर जाता है. इस तरह ये एरिया भी कोलैप्स कर गया था, पोम्प भी कोलैप्स कर गया था. जब ये कोलैप्स हुआ था, एरप्शन हुई थी यहाँ पे वोल्केनो की, तब सारे लोग स्कम कर गए थे. ठीक है, तो जब सारे पोम्पियन के सारे लोग स्कम कर गए, मार्कस भी एक पोम्पियन है तो मार्कस भी स्कम कर गया. ठीक है, ये एक वे है. दूसरा वे है, यहाँ पे मार्कस की जो है डेट ऑफ बर्थ बताई गई है वो क्या है? 40 AD. और जो करंट ईयर है वो है 1991 AD. ठीक है, ये अब ज़रा देखें कि अगर कोई बंदा 1990 के अंदर जिसकी बर्थ हो और करंटली जो है 2020 है तो वो 2020 माइनस 1990 करेगा तो उसकी बर्थ आ जाएगी. यानी उसकी एज आ जाएगी कि हाउ मैनी ईयर्स ही हैज़. ठीक है, तो अब ये देखें इसकी बर्थ हुई थी 40 AD के अंदर और करंट जो ईयर है वो है 1991 AD. मतलब ये कि 1991 AD से अगर हम 40 माइनस करें तो ये बनता है 1951 AD. ठीक है, मतलब 1951 AD यानी 1951 साल उसकी उम्र है. किसकी उम्र है? मार्कस की. और मार्कस पोम्पियन है. ठीक है,
यानी 1951 साल उम्र है मार्कस की। उन दिनों में लोग बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ज़्यादा एज के हुआ करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम है, वो क्या है, 6 लिखा हुआ है नो मॉर्टल लाइज लॉन्गर देन 150 ईयर्स, यानी कोई भी जो है मॉर्टल यानी इंसान जो है वो उसकी एज 150 ईयर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मार्कस की एज अगर 1951 ईयर है तो बाय दिस स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं कि जब कोई भी मॉर्टल 150 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो हाउ अ पर्सन हु हैज़ द एज 1951 ईयर्स हाउ ही कुड स्पेंड एंड हाउ ही कुड लिव। जब वो नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि मार्कस की डेथ हो गई, ठीक है। अगली यहाँ पे सोल्यूशन देखें, ये एक स्टेटमेंट है, मार्कस वॉज मैन, एक्सिम 1, ऑल मैन आर मॉर्टल, स्टेट नंबर 4, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। मार्कस इज़ अ मॉर्टल, मार्कस वॉज बर्न इन 40 AD, ठीक है। इट इज़ नाउ 1991 AD, ठीक है। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है। मार्कस की बर्थ 40 AD में हुई थी और इसकी जो है डेथ 1991 AD में हुई थी। तो यहाँ से अगर उसकी एज निकालें तो ये बन रही है मार्कस एज इज़ 1951 ईयर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन 150 ईयर्स, सो मार्कस इज़ डेड। कैसे कैसे, 8 से, 6 से और 9 से, यानी 8, 6 और 9, यानी मॉर्टल की उम्र जब 150 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हाउ मार्कस एज विद द एज 1951 ईयर्स कुड लिव, ठीक है। तो मार्कस की डेथ हो गई। सेकंड जो है वो है इट इज़ 19, ये सेकंड वे है फाइंड करने का। इट इज़ नाउ 1991 AD, ठीक है। अब जो करंट ईयर है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो है 1991 AD। तो सब पॉम्पियंस की डेथ हो गई थी कब, 79 AD के अंदर। ऑल पॉम्पियंस आर डेड नाउ, मार्कस वॉज ए पॉम्पियन। तो जब कोई पॉम्पियन नहीं रहा तो मार्कस भी नहीं रहा, ठीक है। ये सेकंड सोल्यूशन है। इस तरह अगर और भी कोई सोल्यूशन अगर आपको यहाँ से मिलता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएँ आपको और आपको ये प्रूफ करना हो कि ये प्रूफ करें बाय दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो आई होप कि आप कर लेंगे। अच्छा, आ गया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा कैजुअल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वे है डाटा को स्टोर करने का, डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ह्यूमंस को जब भी समझाना हो तो ग्राफ्स के थ्रू ही समझाया जाता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी, जो मॉडल्स बनते हैं वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक कैजुअल सी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे कुछ आपको नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो उनका रिलेशन नज़र आ रहा है और कुछ जो है उनके ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी स्कीम है बाय पेंट एंड वॉलपेपर, ठीक है। किसी एक रिलेशन है, इसको डेकोरेशन करनी है, कैसे करनी है, पेंट के थ्रू, वॉलपेपर के थ्रू, चेक कलर स्कीम विद पार्टनर, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स के अंदर नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं, ठीक। कोई भी ग्राफ है, ठीक है, जिस तरह सिटीज़ का ग्राफ होता है गूगल मैप के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह सिटीज़ या ट्रैवलिंग जब हम करते हैं किस तरह सिटीज़ ट्रेवर्स होते हैं। वो जो बेसिकली सिटीज़ होते हैं, सिटीज़, ठीक है, वो होते हैं, वो नोड्स होते हैं, नोड्स। जिस तरह आपको यहाँ पे नोड नज़र आ रहा है, आर्थर जो है एक नोड है, जिम भी एक नोड है, ब्रायन भी एक नोड है, ठीक है, और जैसन भी एक नोड है। ये नोड हैं। अगर ये कोई डाटा होता सिटीज़ का तो ये नोड्स हैं, ये सिटीज़ होते, ठीक है। अच्छा, ये इनका रिलेशन है, ये जो आर्क है, ये जो एज है, ये बेसिकली रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, ब्रायन जो है वो फादर है जैसन का और आर्थर जो है वो फादर है ब्रायन का। अब आपको यहाँ से फील हो रहा होगा कि आर्थर जो है, आर्थर वो ग्रैंड फादर है जैसन का, एंड जैसन जो है, जैसन इज़ ग्रैंड सन ऑफ आर्थर बिकॉज जैसन फादर इज़ ब्रायन एंड ब्रायन फादर इज़ आर्थर, ठीक है। अच्छा, ये जो पैरेलल जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो है जिम, और जिम का जो रिलेशन है वो बिकॉज दिस 2 पर्सन आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, सो दिस
दिस रिलेशन इज़ माइट बी द ब्रदर्स रिलेशन बिटवीन टू पर्सनस, बिटवीन टू नोड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ सिस्टर्स आ रही हैं, फीमेल्स का डाटा आ रहा है। ठीक है, ये जैसन है, जैसन की जो मदर है वो जेन है, एक स्टेप अपवर्ड, और जेन की जो मदर है वो IDA है। ठीक है। अच्छा, IDA की जो ग्रैंड सन है वो जैसन है, और इसका जो ग्रैंड मदर है वो IDA है। अब मिल्डर्ड जो है, मिल्डर्ड बिकॉज दिस इज़ इन द सेम एज ग्रुप, IDA और मिल्डर्ड जो है वो सेम एज ग्रुप के मतलब पैरेलल इनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो ये सिस्टर का रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन IDA एंड मिल्डर्ड। ठीक है। जूलिया जो है, ठीक है, जूलिया जो है वो इस एज ग्रुप के अंदर आ रही है, जूलिया इस एज ग्रुप के अंदर आ रही है। तो अब हमने ये देखना है कि जूलिया जो है, जूलिया की क्या एज होगी। एक हमने आइडिया लगाना है, गैस लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसन्स एज इज़ 15, यानी जैसन की जो एज है वो 15 साल है। ब्रायन की जो एज है वो है 40 साल। ठीक। आर्थर की एज है 70 है। जिम की जो है वो है, यानी जिम की एज 74 है, बिकॉज दिस आर इन द सेम एज ग्रुप, क्योंकि ब्रदर भी हैं, तो ये 70 और 74 के करीब करीब है। ठीक है। अच्छा, हमने क्वेश्चन हमारा ये है कि जूलिया जो बेसिकली जूलिया की जो मदर है वो मिल्ड्रेड है, और जो मिल्ड्रेड की जो डॉटर है वो जूलिया है। जूलिया और जेन सेम एज ग्रुप में आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि जेन की क्या एज है। ठीक है, क्योंकि जेन जो है वो मदर है जैसन की। ठीक है। और ब्रायन जो है वो फादर है जैसन का। अब ब्रायन एंड जेन, इनका क्या रिलेशन आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ का। तो हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम एज ग्रुप, एंड अल्टीमेटली जूलिया इज़ इन द सेम एज ग्रुप वेयर ब्रायन इज़ लिविंग। सो ब्रायन एज इज़ 40। तो हम कह सकते हैं कि जूलिया की जो एज है वो है इज़ सिमिलर टू और इट इज़ नियर टू ब्रायन एज। ठीक है। तो सिंटेक्स चूँकि सेम है तो हम कैसे कर सकते हैं, जूलियास एज इज सेम एज सिमिलर टू द ब्रायन्स एज। अच्छा, आ गया सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क, ये जो आपको जो डाटा नज़र आ रहा है, जो ग्राफ टाइप चीज़ जो नज़र आ रही है, ये बेसिकली सिमेंटिक नेटवर्क है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये नोड के साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन हुई है। ठीक है। एनिमल हो गया, फिश हो गया, वाटर, वेल, मैमल, वर्टिब्रा, कैट, फर, ये ऑब्जेक्ट है। और इनका क्या रिलेशन है आपस में। फर और बेल का क्या रिलेशन है, हैज़ का। कैट और फर का क्या रिलेशन है, वो भी हैज़ का। कैट और मैमल का क्या रिलेशन है, वो इज़ आ का। ठीक है। ये आर के ऊपर या एजेस के ऊपर जो रिलेशन आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। ठीक है। और जहाँ पे रिलेशन एंड हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड नोड। तो मैमल इज़ एन एनिमल, फिश इज़ एन एनिमल, फिश लिव्स इन वाटर। फिश और वाटर की क्या रिलेशनशिप है, वो लिव्स इन वाटर। और वेल और वाटर का क्या रिलेशनशिप है, वेल लिव्स इन वाटर। ठीक है। मेल और मैमल का क्या रिलेशनशिप है, वेल इज़ ए मैमल। तो इस तरह जो आपको नेटवर्क नज़र आए, ठीक है, तो उसके अंदर जब रिलेशनशिप आ जाए और रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड सिमेंटिक नेटवर्क। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लिंक्स इंडिकेट सबसेट मेंबर रिलेशन। ये जो लिंक्स हैं ये इंडिकेट करते हैं सबसेट या मेंबर या रिलेशन। ये हैज़ का रिलेशन है, इज़ा का रिलेशन है। ठीक है। ये लिव्स इन का रिलेशन है। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है। प्रपोजिशनल लॉजिक है। प्रेडिकेट्स, यस, इनको प्रेडिकेट्स के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या है, मैमल इज़ एन एनिमल। तो इसका जो है प्रेडिकेट वो हम कैसे बनाएंगे, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि मैमल जो है, मैमल जो है वो एक सुपर क्लास है, और एनिमल जो है वो मैमल जो है सब क्लास है और एनिमल सुपर क्लास है।
तो मैमल जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और एनिमल जो है वो ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो हमने इसका एक छोटा सा प्रेडिकेट बना लिया। वेल जो है, वेल ये मैमल की सब क्लास है, ठीक है। तो मैमल जो है ये बाहर आएगा और जो सब क्लास है वो अंदर आएगा। वेल, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर मैमल आएगा, ठीक है। इस तरह हम इनके प्रेडिकेट्स हम बना सकते हैं। तो ये क्या सिमेंटिक नेटवर्क जो है, क्या इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ये जो सिमेंटिक नेटवर्क है, क्या ये इजी है या प्रेडिकेट्स इजी हैं? प्रेडिकेट्स वही जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो ये आपने सोच के बताना है। आई थिंक ये नेटवर्क ज़्यादा इजी है क्योंकि नेटवर्क से हमें पता चल जाता है, सिर्फ देखने से ही पता चलता है। और उसके अलावा इसके वो एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेज विद सेम मीनिंग है सेम ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे देखें ये एक मेजर नेटवर्क है, ठीक है। इसको ज़रा देखें, इसको नोट करें, गौर करें और इनके रिलेशन देखें। ये क्या, ये कंप्यूटर नंबर है, ये कंप्यूटर का एक नेम है, नेम कंप्यूटर नंबर 2347, उसके डिफरेंट रिलेशनशिप हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। एक रिलेशन है लेमन लैपटॉप 10,000, सेकंड रिलेशन है ब्रांड का, थर्ड रिलेशन है हैज़ लोगो का, फोर्थ रिलेशन है वेट का, फिफ्थ रिलेशन है कलर का। ये सारा देखेंगे ज़रा क्या हो रहा है। ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब देखें ये इसके यहाँ पे बने हुए हैं प्रेडिकेट्स, ठीक है। ये हमने इंटरप्रेट किया है इस ग्राफ को, इस सिमेंटिक नेटवर्क को हमने इंटरप्रेट किया है थ्रू प्रेडिकेट। ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डिफरेंट वेज हैं यूज़ करने के, ठीक है। प्रेडिकेट क्या बना है हमारा, सबसे पहले कंप्यूटर 2347 जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है ओन्ड बाय फ्रैन। अब यहाँ पे देखें कंप्यूटर 2347 ओन्ड बाय फ्रैन, ठीक है। अब फ्रैन और R107 का भी एक रिलेशन है, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। प्रॉपर्टी फ्रैन हैज़ ऑफिस R107, ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। ये देखें प्रॉपर्टी फ्रैन हैज़ ऑफिस R107। अब किसी और को आप देखें, अब लेट्स से ये कंप्यूटर 2347 जो है इज़ मैनेज्ड बाय सैम। ये चीज़ देखें, इसका प्रेडिकेट बनाएं कंप्यूटर 2347 इज़ मैनेज्ड बाय सैम। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखें, ठीक है। ये देखें प्रॉपर्टी कंप्यूटर 2347 मैनेज्ड बाय सैम। तो इस तरह हम डाटा को या नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एआई बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो आपने इस सब की प्रैक्टिस करनी है। इसका सलूशन ये अगली स्लाइड के ऊपर है, इस स्लाइड के ऊपर है कि किस तरह सिमेंटिक नेटवर्क को हमने इंटरप्रेट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट्स, ठीक है। The network also shows how the knowledge is structured. For example, it is easy to see that computer number 2347 is owned by Summer Fan, whose office R107 is in the computer science building. ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रेडिकेट्स आ जाएं, इस तरह के प्रेडिकेट्स, आपको बोला जाए कि आप जो है वो सिमेंटिक नेटवर्क बनाएं इस तरह का, आई होप कि आप बना लेंगे। अगर आपको सिमेंटिक नेटवर्क दिया जाए और आपको बोला जाए कि अपने प्रेडिकेट्स बनाने हैं इस तरह के, तो आई होप कि आप बना लेंगे। अच्छा, ये सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर कुछ रिलेशनशिप टाइप्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपने सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर देखा था कि इज़ एक रिलेशनशिप टाइप है, एक हैज़ है, ठीक है, और इसके अलावा लिव्स इन यहाँ पे है, ठीक है। लिव्स इन बेसिकली एक इंस्टेंस है। तो यहाँ पे देखें इज़ एक रिलेशनशिप है, इज़ एन इंस्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ, और हैज़ ये चार मेजर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हैं सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर। जिस तरह मैन जो है, मैन एक क्लास है, उसकी सुपर क्लास ह्यूमन है।
तो मैन इज़ अ ह्यूमन, ये एक रिलेशनशिप है। एडम्स डॉग, बेसिकली डॉग एक इंस्टेंस है किसका, डॉग का इंस्टेंस। तो डॉग क्या एक क्लास हुई, तो ये इज़ एन इंस्टेंस ऑफ, इट इज़ जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट इन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह ऑब्जेक्ट बनते हैं या इंस्टेंस बनते हैं, वैसे ही एडम्स डॉग जो है वो क्या है, इंस्टेंस है डॉग का। ठीक है, एक हो गया इज़ आ, एक हो गया एक इज़ एन इंस्टेंस ऑफ, एक हो गया इज़ अ पार्ट ऑफ। ये देखें टेल जो है, टेल इज़ अ पार्ट ऑफ डॉग, पार्ट एंड होल का रिलेशनशिप है। ठीक है, फोर्थ जो रिलेशनशिप है वो है हैज़, डॉग हैज़ फर, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, द हैज़ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट। अच्छा, लास्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर चीज़ आ रही है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो है कंसेप्चुअल ग्राफ। टू काइंड्स ऑफ नोड्स दैट कैन बी यूज्ड इन कंसेप्चुअल ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे नोड्स टू टाइप्स के नोड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक है कंसेप्ट एंड सेकंड इज़ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और कंसेप्चुअल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे आर्क्स की बजाय, ये जो आर्क्स हैं इसकी बजाय ये रिलेशनशिप होगा ओवल शेप डायग्राम के अंदर। ठीक है, यानी आर्क नहीं होगी, सिर्फ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप या ओवल शेप डायग्राम होगा। अब देखें ये ब्रदर जो है, ब्रदर एक रिलेशनशिप है कंसेप्चुअल ग्राफ के अंदर। जो रिलेशनशिप है कंसेप्चुअल रिलेशन जो है वो ओवल के अंदर आ रही है, ये रिलेशनशिप है और ओवल के अंदर ही हम लिखेंगे। और उसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट हैं जॉन, जैक और जेम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो ब्रदर का रिलेशनशिप है। यहाँ पे एजेस जो हैं वो लेबल नहीं होते, देख रहे एज के ऊपर कोई लेबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई लेबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई लेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने कंसेप्चुअल ग्राफ बनाने होते हैं। तो कंसेप्चुअल ग्राफ भी अगर आपको दिए जाएँ तो वो भी आप बना लेंगे। उसका सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आर्क्स, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि आर्क्स के ऊपर जो है वो कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा, रिलेशनशिप आएगा तो वो आएगा ओवल शेप डायग्राम के अंदर। ये डिफरेंस है बिटवीन सिमेंटिक नेटवर्क एंड कंसेप्चुअल ग्राफ। ये देख रहे हैं आप कि ये मैमल, कैट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये इनकी रिलेशनशिप है, हैज़, इज़ एन, लिव्स इन। और ये जो है कंसेप्ट ग्राफ, इसके अंदर दो नोड्स आ रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर नोड है और एक कंसेप्चुअल नोड। ये है कंसेप्चुअल नोड है जो ओवल शेप डायग्राम के अंदर आ रहा है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सिमेंटिक नेटवर्क और प्रेडिकेट्स और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ही बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से अक्सर जो है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, और इन चीज़ों को आप गौर से देखें और इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन के अंदर अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो रिमूव हो जाएगी।